जय श्री राम दोस्तों। मैं कल्याण भगत स्वागत करता हूं आपका अम्बे कल्याण चैनल पर। दोस्तों, क्या आपने कभी अचानक से महसूस किया है कि कोई अदृश्य शक्ति आपके आसपास है? क्या आपको भी कभी ऐसा लगा है कि कोई अपना जो इस दुनिया से चला गया वो आज भी कहीं न कहीं मौजूद है? तो दोस्तों, आज हम एक गूढ़ विषय पर बात करने वाले हैं कि क्या मृत्यु के बाद आत्मा अपने घर, अपने प्रियजनों के पास वापस आती है या नहीं। दोस्तों, मृत्यु वो क्षण है जब आत्मा स्थूल शरीर को त्याग देती है। हिंदू धर्म, बौद्ध दर्शन, इस्लाम और ईसाई मत सभी में आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है। जब कोई व्यक्ति मरता है तो केवल उसका शरीर नष्ट होता है, आत्मा नहीं। आत्मा सूक्ष्म रूप में अपने कर्मों के अनुसार अगली यात्रा के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन ये यात्रा तुरंत शुरू नहीं होती है। दोस्तों, वेदों और गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा कुछ समय तक अपने पुराने स्थानों, घर, प्रियजनों और अपने कर्म क्षेत्र के आसपास भटकती है। भारतीय परंपरा में मृत्यु के बाद 13 दिनों तक विशेष संस्कार किए जाते हैं। इन्हें श्राद्ध या पिंडदान कहा जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि आत्मा इस अवधि में अपने पुराने जीवन के साथ जुड़ी रहती है। ये आत्मा भावनात्मक रूप से अपने परिवार से जुड़ी होती है और कई बार वो देखती है कि उसके बिना घरवाले कैसे जी रहे हैं, क्या कर रहे हैं। दोस्तों, ये समय आत्मा के लिए बहुत कठिन होता है, क्योंकि वो देख सकती है, महसूस कर सकती है, लेकिन कुछ कर नहीं सकती। दोस्तों, बहुत से लोगों ने अनुभव किया है कि किसी की मृत्यु के बाद उनके घर में अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगी, जैसे अचानक कोई खुशबू आना, घड़ी का रुक जाना, बिजली की जो लाइट्स होती हैं उनका ऑटोमेटिक झपकना या किसी के चलने की आवाजें। दोस्तों, कुछ लोगों को सपनों में भी दिवंगत आत्मा दिखाई देती है, जैसे वो कोई अंतिम संदेश देने आई हो। ऐसे अनुभव अक्सर यही संकेत करते हैं कि आत्मा घर आई है, एक बार फिर अपनों को देखने। दोस्तों, आत्मा का घर लौटना एक भावनात्मक प्रक्रिया होती है। कई बार आत्मा को अचानक मृत्यु, अधूरी इच्छाएं या अपनों से बिछड़ने का दुख बेचैन कर देता है। वो देखना चाहती है कि उसके जाने के बाद सब कुछ ठीक है या नहीं। कई बार आत्मा किसी को कोई संदेश देना चाहती है, जैसे माफ़ी मांगना, प्रेम जताना या कोई चेतावनी देना। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार यदि परिवारजन शांति से प्रार्थना करे, पिंडदान और तर्पण करे, तो आत्मा को शांति मिलती है और वो अपनी यात्रा को आगे बढ़ा सकती है। दोस्तों, यदि आप महसूस करते हैं कि आपके घर कोई आत्मा मौजूद है तो आपको डरना नहीं है। उसे प्रेम और श्रद्धा से याद कीजिए। गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र और शांति पाठ का नियमित जाप करें। पवित्र स्थान पर दिया जलाकर प्रार्थना करें, हे ईश्वर, हमारे प्रियजन को शांति दें, उसे मोक्ष की ओर ले जाएं। दोस्तों, आपके प्रेम, आपकी प्रार्थना और आपकी सकारात्मक ऊर्जा आत्मा को शांति प्रदान करती है। मृत्यु कोई अंत नहीं है, बल्कि आत्मा की एक और यात्रा की शुरुआत है। दोस्तों, हमारे प्रियजन हमें छोड़कर कहीं नहीं जाते। वो हमारे आसपास ही होते हैं, हमारी यादों में, हमारी भावनाओं में और कभी कभी हमारे घर के आसपास भी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर इसी प्रकार की अगली वीडियो के माध्यम से। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।